इमरान खान की जानिब से कह दिया गया है कि आप आएं, आकर बैठें, इलेक्शन पर बात करें। अगर हम असेंबलियां तहलील कर देते हैं तो 66% मुल्क में तो इलेक्शन होना ही है। इनको डर ये है कि अगर ये इंतखाबात की तरफ जाएंगे तो इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि देर थोड़ी सी जरूर हो सकती है लेकिन इलेक्शन नहीं रुक सकते। असेंबली तहलील करने की बात इमरान खान ने की है और इमरान खान का पहले दिन से एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन की डेट दी जाए, उसके बाद बातचीत करेंगे, चाहे वो केयर टेकर हुकूमत के लिए हो, केयर टेकर इलेक्शन कमीशन के लिए हो। आलमी मंडी में जो तेल की कीमत इस वक्त है उसको देखते हुए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत होनी क्या चाहिए? जब रजीम चेंज के वक्त जो कीमत थी उससे नीचे होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त $125 का पर बैरल तेल हो चुका था और अब जब 125 पे था 150 से नीचे थी प्राइस। फ्लड्स आ चुके हैं, बहुत सी चीजें हो गई हैं कि बहुत से नंबर्स वो बदल चुके हैं। रेवेन्यूज जो हैं वो तो बढ़े हैं लेकिन अखराजात उससे ज्यादा बढ़ गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाजरीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि इमरान खान की जानिब से कह दिया गया है कि आप आएं, आकर बैठें, इलेक्शन पर बात करें और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगर हम असेंबलियां तहलील कर देते हैं तो 66% मुल्क में तो इलेक्शन होना ही है। इनको डर ये है कि अगर ये इंतखाबात की तरफ जाएंगे तो इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने खुले दिल से कहा है कि मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है आप भी जानते हैं, तो बेहतर है कि साथ मिलकर बैठे, हिकमत अमली बनाएं और इलेक्शन की जो डेट है उसको फाइनलाइज करके अनाउंस किया जाए। शेख रशीद ने भी कहा है कुछ भी हो जाए गेम नहीं पलटेगा, इलेक्शन नहीं रुकेगा, इलेक्शन होना अब लाजमी है। उन्होंने कहा कि देर थोड़ी सी जरूर हो सकती है लेकिन इलेक्शन नहीं रुक सकते। असेंबली तहलील के मामले पर गेम अब नहीं पलटने वाला और शेख रशीद ने यह भी कहा है कि असेंबली तहलील करने के मामले पर खड़ेबंदी नहीं है और ना ही कोई ऐसा बेवकूफ़ है कि जो इस मौके पर इमरान खान का साथ नहीं देगा। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। इसी पर बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी इस वक्त हमारे साथ अब्बास शब्बीर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बास, सबसे पहले जो अहम बात है जो कि आजकल चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, गर्दिश में है, कहा यह जा रहा है कि असेंबली तहलील के मामले पर कोई बैकडोर मुलाकातें, राब्ते शुरू भी हो गए हैं। PDM का PTI से पहला राब्ता हो चुका है। आपके पास खबर क्या है? देखिए, जब से असेंबली तहलील करने की बात इमरान खान ने की है और इमरान खान का पहले दिन से एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन की डेट दी जाए, उसके बाद बातचीत करेंगे, चाहे वो केयर टेकर हुकूमत के लिए हो, केयर टेकर इलेक्शन कमीशन के लिए हो और क्या असेंबलियों में वापस जाने के लिए हो। लेकिन पहले इमरान खान का पहले दिन से ये मुतालबा है कि इलेक्शन की डेट दी जाए। जो आपने अभी अपने इंट्रो के अंदर रीड की चीज़ है, बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ थी और बड़ा मौक़िफ़ है इमरान खान का कि गुज़िश्ता 15 दिनों में इमरान खान से हमारी 2 मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों में इमरान खान ने हर बात के जवाब में यही कहा कि अगर अपोजिशन इलेक्शन की डेट दे देती है तो मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, बातचीत के लिए तैयार हूँ, वो किसी सतह पर भी हो। फिर आपने जो सवाल किया कि क्या बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, देखिए सियासी जमातों में बैकडोर राब्ते होते हैं। कुछ मैसेजेस इमरान खान तक भी पहुँचे हैं। परवेज इलाही साहब और मुनस इलाही साहब, जिनके बारे में बार बार ये सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई जा रही है कि वो इमरान खान को छोड़ रहे हैं, उनके किसी इंटरव्यू का हवाला भी दिया जा रहा है। इस चीज़ की भी हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है, लेकिन मेरे जो मुसद्दका ज़राए हैं उसके मुताबिक मुनस इलाही इमरान खान के साथ खड़े हैं, चौधरी परवेज इलाही भी उसी तरह खड़े हैं जिस तरह मुनस इलाही इमरान खान के साथ खड़े हैं और एक कमिटमेंट है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही में कि जब इमरान खान कहेंगे असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाएंगी। बाकी बीच में किस लेवल के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं वो चौधरी परवेज इलाही अपनी सतह पर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात चाहे वो सदर मुमलिकत के जरिए हों या किसी और सतह पर हो, वो किसी और लेवल के ऊपर हो रहे हैं। आफ्टर ऑल इलेक्शन का जो मुतालबा है इमरान खान का, बड़ा उनका क्लियर स्टैंस है कि अगर पंजाब और KPK की असेंबली वो तहलील कर देते हैं तो 66% मुल्क में इलेक्शन करवाना पड़ेंगे और ये क्योस होगा। तो इसलिए PDM जो कि पहले बड़ी भड़के मारती थी, बड़ा इनका एक वाज़ेह स्टैंस था कि इमरान खान असेंबलियां तोड़ दे तो हम असेंबली तोड़ देंगे और इलेक्शन की तरफ हम चले जाएंगे। अब वो इमरान खान की मकबूलियत को देखकर उनको पता लग गया है कि गुज़िश्ता 7 माह में जिस तरीके से मुल्क का हाल हुआ है और जिस तरीके से अवाम इन लोगों को रिस्पॉन्ड कर रही है,
इमरान खान को किस तरीके से आवाम रिस्पॉन्ड कर रही है और इनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। इमरान खान की मकबूलियत में इजाफे को देखकर इनके होश हवास उड़ गए और अब ये इलेक्शन से भागने की कोशिश करें कि शायद 1 साल तक ये अक्टूबर तक ले जाए या स्पेयर टाइम इनको मिल सके, इनको मिल जाए। लेकिन मैं एक चीज कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, लेकिन इमरान खान का सिर्फ एक मुतालबा है कि अगर लड़ना है तो इलेक्शन लड़े और मैदान में आकर लड़े, आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त अवामी मकबूलियत किसकी है। जी सही, कंटिन्यू करें। अच्छा, इसमें जो चीज़ एक काबिल गौर है, हमने राना सनाउल्लाह का बयान सुना, उन्होंने कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे जी गैर जमहूरी जो एक अमल है उसको किसी तरीके से रोका जाए। फिर जरदारी साहब का हालिया बयान आप देख लें कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली मुमकिन है और इलेक्शन से पहले ही खान साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या नाअहल हो सकते हैं। आज खान साहब ने भी कह दी कि मकसद इनका ये है कि मुझे नाअहल किया जाए। ये इस सारी सिचुएशन में जब पीडीएम के जो सीनियर रहनुमा है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर ये राब्ते होना और इस तरह की बातें होना कि भाई मिल बैठ के कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा, किस तरफ आप जाता देख रहे हैं सारा मामला? देखिए, इमरान खान की नाअहली के तो ख्वाब काफी दिनों से देख रहे हैं। इमरान खान पर इतने मुकदमात इन्होंने दर्ज करवाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जहां पर महंगाई आसमान को छू रही है, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा और हुकूमत ने जो दावे किए थे वो सारे दावों की कलाई खुल चुकी है। इन्होंने अपने ही दावों की अब नफ़ी शुरू कर दी है, चीज़ें इनके हाथ से निकल चुकी हैं। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने खाम माल और मेडिकल डिवाइसेस की दरामद बंद कर दी है। एक और बहरान का खदशा जो कि पैदा हो गया है, अद्वियात के रॉ मटीरियल और मेडिकल डिवाइसेस की पाकिस्तान में दरामद बंद होने से चंद हफ्तों में अद्वियात का शदीद बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। ये बड़ी अजीब सिचुएशन है, तशवीशनाक सूरत हाल है। इसी पर बात करने के लिए आमना अली हमें ज्वाइन कर चुकी है, उनसे बात करते हैं। आमना बताएगा, ये अभी आमना से हम फिर से रब्ता करते हैं, वजह क्या है इस सारे मामले में? क्यों यहाँ पर एलसी नहीं खोली जा रही? क्यों अद्वियात का ये बहरान पैदा किया जा रहा है? इस सारे सिचुएशन में वो कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो कि उठाए जाने चाहिए, नहीं उठाए जा रहे? चेयरमैन PPMA अरशद महमूद का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ुबानी हिदायत पर मकामी बैंक LC नहीं खोल रहे। बैंकों की जानिब से LC ना खोलने से पाकिस्तान में अद्वियात का रॉ मटीरियल नहीं आ रहा। उन्होंने मजीद कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डॉलर्स की कमी के बायस मकामी बैंक LC नहीं खोल रहे। अद्वियात साज इदारों के पास पैसे नहीं है मगर वो रॉ मटीरियल नहीं मंगवा पा रहे। चेयरमैन PPMA अरशद महमूद ने कहा है कि LC ना खुलने के सबब पाकिस्तान में मेडिकल डिवाइसेस की दरामद भी कम होती जा रही है। ये सिचुएशन है, जिस इदारे की तरफ देखा जाए वहाँ पर बहरानी सूरत हाल है। डॉलर्स मौजूद नहीं है, महंगाई आसमान को छू रही है, LCs खुल नहीं रही, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग परेशान हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत का सारा फोकस ये है कि इलेक्शन ना करवाए जाएं, किसी तरह इस मामले को रोका जाए। इस पे बात करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो माहिर है वो भी मिले, जो कि बताएं कि इसके पीछे क्या ऐसे इक़दाम है जो कि उठाने चाहिए, नहीं उठाए जा रहे। ये मामला है। और दूसरी जानिब इसाक डार की वापसी पर कई बड़े तज्ज़ियाकार जिनकी जानिब से कहा गया, तालियां बजाई गई कि अब पाकिस्तान की मईशत ने संभल जाना है, अवाम को अब रिलीफ मिलेगा, डॉलर जो है वो 200 पर आ जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जो सारी बातें कही गई वो बिल्कुल उसके उलट हो रहा है। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, डार बिल्कुल उसको नीचे लाने में कामयाब नहीं है। और इसाक डार की जानिब से दावा किया गया था कि मार्केट को उनको वेलकम करेगी और डॉलर की कीमत में 6 रुपये की कमी होगी। खुद इसाक डार साहब ने यह दावा किया था कि डॉलर को 200 से नीचे लेकर आएंगे। वजारत ख़जाना का ओहदा संभालते ही बड़े से बड़े दावे करना शुरू कर दिए थे, लेकिन ये तो कहते थे कि आए हैं तो अब इनके सिर्फ पाकिस्तान में लैंड करने से ही 24 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान का कर्जा 1350 अरब रुपए कम हो गया। मगर ये कल के इसाक डार साहब का बयान था कि आज वाले इसाक डार साहब डॉलर 200 से नीचे लाने के बयान से पीछे हट गए और तवक्को थी कि डॉलर 200 रुपए पर आएगा, डॉलर का रेट फिक्स नहीं कर सकते। डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, इस स्मगलिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बयानात की नफ़ी शुरू कर दी गई है। मौजूदा हुकूमत के लिए कोई नया काम नहीं है, ये तवातुर के साथ बयानात देते हैं और फिर खुद ही अपने बयानात के खिलाफ अमल करते हैं। जैसा कि मरियम नवाज ने एक बयान में कहा था कि अगर आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में $1 भी कमी हुई
तो वो फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ देंगी। फिर वो आपने ऑर्डर थी कि बढ़ाएं कीमतें पेट्रोल की, कोई मसला नहीं है, अपने चचा को उन्होंने कहा था, आपने सुना था। खैर, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सलमान शाह साहब माहिर मुआशियात में ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी नज़र में आलमी मंडी में जो तेल की कीमत इस वक्त है, उसको देखते हुए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत होनी क्या चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि इस वक्त जो कीमत चल रही है उसके मुताबिक तो जब रजीम चेंज के वक्त जो कीमत थी उससे नीचे होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त 125 डॉलर का पर बैरल तेल हो चुका था और अब ये 70-75 और इस रेंज में आ चुका है। सो आई थिंक कि जब 125 पे था तो 100-150 से नीचे थी प्राइस। सो आई थिंक वी नीड टू रियली लुक एट इट कि क्या हम ये बेनिफिट जो है ये क्यों नहीं मिल रहा। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि पिछले 7-8 महीने में जो कमिटमेंट्स हमने करनी थी दुनिया के साथ, और जो दुनिया ने हमारे साथ कमिटमेंट्स करनी थी वो नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। IMF प्रोग्राम आपको पता है कि बड़े मुश्किल से रीस्टार्ट हुआ था। मिफ्ता साहब ने भी कुछ 4-5 महीने उसमें वक्त ज़ाया किया, उसके बाद वो हो गया, फिर उनको चेंज करके सागदार साहब को लाया गया, उन्होंने आते ही उस प्रोग्राम को फिर दोबारा से डीरेल कर दिया। अब वो डीरेल्ड प्रोग्राम को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इतना वक्त गुजर चुका है, फ्लड्स आ चुके हैं, बहुत सी चीज़ें हो गई हैं कि बहुत से नंबर्स वो बदल चुके हैं। तो अब वो दोबारा से जो एग्रीमेंट एक किस्म का होना है उसके ऊपर ही कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा। डॉक्यूमेंटेशन जो थी, जितने डैमेजेस हुए हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हुई, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और फिर जो वादे किए हुए हैं IMF से, उसमें सबसे बड़ा एक वादा ये था कि हम अपने अखराजात जो हैं, हुकूमत के अखराजात, वो हुकूमत अपनी आमदन से पूरे करेगी और एक आमदन को इतना बढ़ाएगी कि कुछ पैसे बच जाएंगे जिससे फिर कर्जों को सर्विस किया जाएगा जी। तो वो चीज़ नहीं हो सकी। हमने ये देखा कि रेवेन्यूज जो हैं वो तो बढ़े हैं, लेकिन अखराजात उससे ज़्यादा बढ़ गए। तो आई थिंक कि ये अखराजात के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इन्फ्लेशन जो है वो अवाम की तो उसने कमर तोड़ के रख दी है, अवाम में तो कोई जान नहीं रही कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं। लेकिन हुकूमत ने उसके बेसिस पे अपनी जो रेवेन्यूज इंक्रीज करने थे वो भी नहीं कर पा रही। तो ये सारी जो गैप्स हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं, और गैप्स जब बढ़ते हैं तो फिर सबसे आसान तरीका यही होता है कि चलो जो आपने रिलीफ देनी थी आवाम को वो तो ख़त्म कर दें, बल्कि उसके ऊपर थोड़ा सा और बोझ डाल दें। तो अब आप तैयारी पकड़ लें कि और बोझ बढ़ेगा, आपके ऊपर टैक्सेस और लगेंगे जो ऑलरेडी लगते जा रहे हैं, मिनी बजट पे मिनी बजट चलते जा रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि हुकूमत की अब इंटरनेशनली कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी आपकी मदद के लिए बड़े रिलक्टेंटली आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। चीन के साथ जो बात होनी थी, जो सऊदी अरेबिया, UAE, उसकी कोई हमारे सामने कोई रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आए। जो पुरानी एग्रीमेंट्स हैं उसी को हम बार बार रोल ओवर कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि जैसे कि वो कोई नई एग्रीमेंट हो गई है, हालांकि हमें ज़रूरत और ज़्यादा हो गई है। सलमान साहब, इस सारी सिचुएशन में इलेक्शन अनाउंस होना कितना ज़रूरी है ताकि मईशत जो है उसको कुछ इस्तेहकाम मिल सके, चीज़ें बेहतर हो सकें? देखिए, बात ये है कि ये तो IMF ने भी बात की है पिछले रिव्यू में कि आपकी सियासत जो है उसने इकॉनमी को तबाह कर दी है, और हुकूमत जो है वो ऐसे मुश्किल इक़दाम लेने को तैयार ही नहीं है जिससे इकॉनमी स्टेबलाइज हो, क्योंकि वो इसको सियासत की नज़र से देखते हैं। और जब रजीम चेंज से पहले की अगर आप बात करें तो उस वक़्त जो इंटरनेशनल आपकी एक किस्म का रिस्क प्रीमियम था वो 3-4% था, अब वो 100% के करीब घूम रहा है। सो वो जो बेनिफिट आना था रजीम चेंज का सो कॉल्ड, वो तो उल्टा पड़ गया। वो तो जो पिछली गवर्नमेंट तो बहुत बेहतर गवर्नमेंट थी, उसमें इंटरनेशनल रिकग्निशन बहुत बेहतर थी,
इस गवर्नमेंट के वो क्रेडिबिलिटी अब नहीं है। सही। तो आपके सवाल का जवाब देने का जो है उसका ये होगा इलेक्शन के साथ कि एक रास्ता डिटरमिन हो जाएगा कि अब आपकी सियासत जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएगी, और सही इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जो फिर ये चीजें तमाम करेगी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शाह साहब की जानिब से भी यही कहा गया है कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो एक डायरेक्शन मिल जाएगी, चीज़ों को इस्तेहकाम मिलेगा, पहले से बेहतरी आएगी, और ये इस वक्त इस चीज़ की अशद ज़रूरत भी है। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।